नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। ये मेरा वाक्य का तीसरा पार्ट है और ये जो आज का जो सिलेबस है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। ये 9th के क्लास का सिलेबस है, 9th सीबीएसई बोर्ड का। तो 9th के जो भी बच्चे हैं वो इसे ध्यान से देखिए। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। और हम वाक्य को कैसे बोलते हैं, उसका अर्थ क्या निकलता है, ठीक है। जब वाक्य हम बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है, उसके आधार पर वाक्यों को 8 भेद दिए गए हैं। जैसे अगर कोई टीचर आपको बोलती है कि क्लास में खड़े हो जाओ, तो ये क्या हो गया, इसको बोलने के भाव से पता चल रहा है कि ये हमें ऑर्डर दिया जा रहा है। तो वैसे ही बाहर मम्मी बोलती है बाहर घूमने मत जाओ, तो मत इस प्रकार से हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य क्या कह रहा है, हमें नकारात्मक संदेश दे रहा है। तो ये जो वाक्य जो कह रहा है, वाक्य के जो अर्थ निकल रहे हैं, उसके आधार पर वाक्य के पूरे 8 भेद है। कौन कौन से है वो सारा हम लोग एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मय आदि बोधक, ठीक है, वाचक। अभी चलते हैं हम लोग इसका एक एक करके हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विधानवाचक में क्या होता है बच्चों, कि जिसमें सीधा क्रिया होने की बात की जा रही है, सिंपल सेंटेंस, इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं, जहां पे क्रिया का के काम होने का बात पता चलता है। जैसे वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा हो रही है, ये भी बोल सकते हैं। नदी बह रही है, राधिका ने खाना खा लिया, राम के पिता का नाम दशरथ है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जो सिंपल वाक्य जिसमें से एक साधारण क्रिया के होने का भाव का पता चलता होगा, वो हमारा विधानवाचक वाक्य है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेध को दूसरे शब्दों में हम नकारात्मक भी कहते हैं। निषेध मतलब होता है नकारात्मक, मना करना। जहां से जिस वाक्य से हमें मना करने का, किसी काम को मना करने का संकेत मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसको नकारात्मक भी बोलते हैं और निषेधात्मक भी बोलते हैं, निषेधवाचक भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी ये देखिए कि इसमें जहां पर भी देखिए, अभी यहाँ पर क्या क्या आता है, नहीं, ठीक है, यहाँ पर भी इस वह नहीं जाएगा, विशाल ने आम नहीं खाई, गायत्री स्कूल नहीं गई, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, ये मत जाओ, और रोहन धूप में न निकलना। तो ये जो निषेधवाचक वाक्य क्या क्या हो जाएंगे, जहां पर तुम्हारे नहीं आए और मत और न, मीन्स जहां भी नेगेटिव भाव का पता चलता हो, वाक्य से नकारात्मक होने का भाव का पता चलता हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके निषेधवाचक वाक्य होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। अभी प्रश्नवाचक तो बहुत क्वेश्चन जिस पूछे जाने वाले वाक्य, तो सभी को पता है। ज्यादातर ये इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, WHO वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हिंदी में सब क्या क्या होता है, कब, क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किससे, किसका, ये ज्यादातर क से स्टार्ट होने वाले ही प्रश्न होते हैं हिंदी में, ठीक है। पहला है कि क्या, कब, क्यों, ये सारे प्रश्नवाचक कुछ शब्द होंगे वाक्य के अंदर। और दूसरा उसका नियम क्या है, पहला नियम ये है, दूसरा नियम है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह कंपलसरी है, होगा ही होगा। तो इस दो तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। बच्चों, ये 9th का सिलेबस है, बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें आपको वाक्य को पहचानने के लिए आता है कि विधानवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि निषेधवाचक है, ठीक है, इस तरीके से पहचानने के लिए आता है। तो अभी देखिए यहाँ पर कौन सा देश, और ये आपका प्रश्नवाचक भी है, कौन भी है, प्रश्नवाचक भी है, नाम क्या है और प्रश्नवाचक भी है, क्या यहाँ पर भी है, प्रश्नवाचक भी है, तुम कब डांस करो, ये देखो प्रश्नवाचक, ये कब और ये भी प्रश्नवाचक, ये कौन और ये प्रश्नवाचक। तो जो दो नियम है, अगर दोनों नियम में अगर उतरते हैं, पूरे आपके वाक्य आते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। एक फोर्थ वन है संदेहवाचक। देखो बच्चों, थोड़ा सा हम लोग बच्चे क्या करते हैं, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, यहाँ जाकर थोड़े से अटकते हैं। प्रश्नवाचक तो बहुत सिंपल है, निषेधवाचक भी बहुत सिंपल है, क्योंकि नहीं, मत और न, ऐसे 3 नेगेटिव वर्ड आए तो वो समझ लेंगे। लेकिन संदेहवाचक में थोड़ा सा बच्चों को संदेह आता है, संदेहवाचक में सही में संदेह आता है बच्चों को कि ये कौन सा वाक्य है। लेकिन बच्चों घबराओ मत, दो चीजें हैं, दो बात
पॉइंट अगर बात आप याद रखते हैं तो आपको लिए बहुत इजी हो जाएगा कि जिन वाक्यों में किसी प्रकार की संभावना हो या संदेह हो, ठीक है, का बोध होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों में देखो लास्ट में, जैसे कि प्रश्नवाचक में क्या था, प्रश्नवाचक चिन्ह था, वैसे ही संदेहवाचक वाक्य में लास्ट में होगा, होगी, होगा और होंगे शब्द होंगे। पहला नियम, ठीक है, पहला नियम ये होगा। दूसरा नियम रहेगा शायद और संभवतः जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें हैं। एक क्या है आपका लास्ट में वाक्य के अंत में होगी, होगा, होंगे, होंगे, और दूसरा नियम क्या है, शायद संभवतः वाक्य में आएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, अब शायद बारिश बंद, अब शायद, तो शायद और संभवतः, ठीक है, यही दो शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, संदेहवाचक में। अब संदेहवाचक और संकेतवाचक में यहीं पर आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि संकेत और संदेह नाम एक जैसे दिख के बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो संदेह मतलब शक, और संकेत मतलब इंडिकेशन देना, कोई बात अगर होगी तब ये बात पूरी होगी। यदि बुआ जी आएंगी तो मैं घूमने जाऊंगी, यदि मेरे मित्र आएंगे तो मैं मूवी देखने जाऊंगा। तो यदि और अगर, बच्चों में नीचे भी आगे भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहीं पर मैं एक्सप्लेन करूं क्योंकि ये दोनों एक साथ आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होगा, संकेत में क्या होता है, यदि या अगर हम संकेत दे रहे हैं, ठीक है, यदि और अगर अगर वर्ड आते हैं तो होगा आपका संकेतवाचक। और संदेहवाचक में शायद और संभवतः, संदेह से ही रिलेटेड है शायद और संभवतः, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इच्छावाचक। एक मिनट इसको भी देख लेंगे हम कि इच्छावाचक में क्या होता है। सॉरी, अभी आगे आज्ञावाचक देख ले फिर। आज्ञावाचक में सीधा पता चलता है हमें अनुमति लेने और देने का। अगर अगर आप टीचर से पूछते हो कि मैं क्लास से बाहर जाऊं, तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, टीचर आपको ऑर्डर देंगे, यस भी बोलेंगी या तो ना भी बोलेंगी, तो भी ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य में ही आएगा। अनुमति लेना और देना और आज्ञा देना, ठीक है, ये सारे वाक्य क्या हो जाएंगे, आपके आज्ञावाचक वाक्य के अंदर आते हैं। जैसे बोला गया किताब के पेज मत फाड़ो, किताब के पेज मत फाड़ो। अब ये देखिए यहाँ पर ये मत आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, नकारात्मक वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा। तो बच्चों ये आप यहाँ लिख सकते हो निषेधवाचक में, लेकिन किताब के पेज मत फाड़ो अगर इसका अर्थ अगर समझते हो तो अर्थ में क्या कहा जा रहा है, अर्थ में किसकी तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि किताब के पेज मत फाड़ो, ठीक है, ये ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये किस में आ जाएगा, आपका आज्ञावाचक में आएगा। दीवार को साफ कर दो, ठीक है, ये भी ऑर्डर दे रहे हैं। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, ठीक है, एक एडवाइस है, आज्ञा में ही आएगा, ये भी अब लगाना बोला जा रहा है, ऑर्डर में ही है। यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना, ये भी क्या हो गया, आपका ऑर्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इच्छावाचक वाक्य। अभी इच्छावाचक में क्या होगा, इच्छा, कामना, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। मेरी इच्छा है कि मेरे सारे मित्र मेरे बर्थडे में आए, ठीक है, मेरी इच्छा है हम सब 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 मिलकर संडे एंजॉय करेंगे, खेलने जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो ये मेरी इच्छा है, कामना है, ठीक है। और ईश्वर करे आप खूब उन्नति करे, तो ईश्वर करे आप खूब उन्नति करे, ये क्या क्या हो जाएगा, ये वाक्य हम आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मेरी इच्छा है लेकिन हम आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं आपको। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहे। तो इच्छा हो, कामना हो, आशीर्वाद हो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इच्छावाचक वाक्य में हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए आप लोगों का जो डाउट केस है वो संदेह में है, संदेहवाचक, ठीक है, संकेतवाचक, संकेतवाचक और इच्छावाचक, तीनों थोड़े से एक जैसे लगते हैं तो वो आपका थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ये देखिए इच्छावाचक, तो अभी संदेह में क्या है, क्या आएगा, शायद। संकेत में ये शायद और संभवतः दो चीज आएंगे। संकेत में क्या आएगा, यदि और अगर, ठीक है। और इच्छावाचक में क्या आ जाएगा, काश, काश होना चाहिए, ठीक है। और ढेर आशीर्वाद होना चाहिए, कुछ दीर्घायु हो, आशीर्वाद तरह का, इस तरीके का बोध हो, तो इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट
संकेतवाचक, संकेतवाचक भी मैंने क्लियर कर दिया आपको, संदेह के साथ में ही संकेत भी क्लियर किया। संकेत मतलब होता है कि अगर ये कार्य पूरा होगा तब मैं अगले कार्य पर जाऊंगा, ठीक है। तो जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, इसको ध्यान में देखिए, ध्यान से, कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जैसे मैंने वाक्य के एग्जाम्पल में कहा, बुआ जी आएंगी तो मैं घूमने जाऊंगा, तो मेरा घूमना जाना किस पर निर्भर है, बुआ जी के आने पर, ठीक है। पापा बोलेंगे तो मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, तो मेरा निर्भर किस पे है, मेरा जो दूसरी क्रिया है वो किस पे निर्भर है, पापा के बोलने पर है। तो इस तरीके से हम संकेत दे रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में पूरा होने के लिए शर्त सी लगी रहती है, शर्त रहती है कि ये कार्य पूरा, जैसे बोलते हैं ना, मम्मी बोलते हैं कि आप होमवर्क पूरा कर लो, हम आपको घूमने ले जाएंगे, होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो ज्यादातर पेरेंट्स यही बोलते हैं ना बच्चों को, चलो आज संडे मूवी देखने जाएंगे, लेकिन आप पहले अपने एग्जाम के सारे कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। तो एक शर्त सी लगा दी जाती है, जहां पे शर्त लगा दी जाती है, बच्चों आपको गिफ्ट में, बर्थडे में भी ये टारगेट पूरा करो भैया, रिजल्ट बोर्ड के अच्छे करेंगे तो बाइक दिला देंगे पेरेंट्स। तो ये जो शर्त रखी जाती है, शर्त वाले जो वाक्य होंगे वो किस में आ जाएंगे, संकेतवाचक में। और कुछ एग्जाम्पल के जरिए और देख लीजिए, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जलती, यदि, अगर, यदि अगर परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि परिश्रम करोगे तो ही सफलता मिलेगी। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि केवल एग्जाम के दिन ही सारी पढ़ाई कर ले, लेकिन आप पूरे 3 टाइम का खाना एक टाइम में नहीं हजम कर सकते, तो पूरे साल भर का सिलेबस एक कहाँ कर पाओगे आप। तो जो बच्चे लगातार प्रयास करते हैं वही सक्सेस होते हैं। बोलते हैं ना, करते करते अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़े निशान। तो अगर निरंतर प्रयास करोगे तो ही सक्सेस मिलेगा। बच्चों ध्यान में रखिए इस चीज को, एक दिन में नहीं होता है। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। जिन वाक्यों से अभी केवल आश्चर्य भी होना चाहिए, हर्ष भी होना, हर्ष मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, घृणा भी होता है, छी 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 छी, क्या देख लिया सड़क पे जाते समय, अरे बाप रे मन खराब हो गया। प्रसन्नता का भी भाव, क्या दृश्य है, कहीं हम गए हिल स्टेशन पे, देखिए बाप रे झरना गिर रहा है और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और आज आज पूरा धुंध छाया हुआ है, तो एक हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, ठीक है। उस तरीके के भी भाव प्रकट करने वाले। अगर किसी का दुख हो रहा है तो भी हम दुख प्रकट करने वाले भी, शोक प्रकट करने वाला, दुख प्रकट करने वाला, भय प्रकट करने वाले आदि भाव को इस विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं। इसमें देखिए, इसके भी नियम में क्या है, पहला क्या है, अहो, अहा, हाय, छी, अरे, ये सबसे स्टार्ट होगा। दूसरा नियम क्या है इसके लिए, कि कौन सा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, विस्मय आदि बोधक के लिए ये एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, ये जरूर होना चाहिए उस वाक्य के अंदर अंदर, ठीक है बच्चे। तो ये 2 नियम होंगे तो ही आपके क्या होंगे, वो विस्मयवाचक वाक्य होगा। तो आपको सभी को पता है, प्रश्नवाचक में ये चिन्ह होगा, विधानवाचक सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में नो आना चाहिए, नो, नहीं, नहीं, ना, मत, ठीक है। एक तो संकेतवाचक में क्या बताया मैंने, संभव, हाँ, शायद और संभव, संभव। और संदेह में, संदेह हो गया। संकेत में क्या हो गया, यदि और अगर, यदि और अगर। इच्छावाचक में काश, और क्या बच गया, प्रश्नवाचक में सारे प्रश्नवाचक शब्द हो गए, आपको पहले ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। और विस्मयवाचक में आपका ये एक्सक्लेमेटरी के मार्क्स आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल रहा बच्चों, उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट अभी हम लोग अगला टॉपिक जब हम सिखाएंगे, देखते हैं वो कौन से क्लास का रहेगा, पदबंध रहेगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक, जो 10th के बोर्ड के बच्चों का सिलेबस है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो नीचे लाइक बटन दिख रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।